तो सबसे पहले क्वेश्चन, यू आर विवेक जैन presently working in Gauri Construction, CONSTRUCTION, Gauri Construction प्राइवेट, PVT मतलब प्राइवेट अर्थात निजी, और LTD यानी लिमिटेड कंपनी जयपुर एज एन अकाउंटेंट। तो आप विवेक जैन हैं, प्रेजेंटली वर्तमान में वर्किंग आप काम कर रहे हैं इन गौरी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, गौरी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड में जो कि है जयपुर में एज एन अकाउंटेंट, और आप इसमें एक अकाउंटेंट के रूप में काम कर रहे हैं। तो यू रिसेंटली केम came across an advertisement for the post of accountant of an accountant in Lakshmi Construction Private Limited, नीमका थाना। Write a letter to the manager applying for this post. Also state reasons why do you want to join want to leave the previous workplace। तो इसका मतलब ये हो गया कि यू आर विवेक जैन, आप विवेक जैन हैं, प्रेजेंटली जो कि वर्तमान में वर्किंग काम कर रहे हैं इन गौरी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, गौरी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि जयपुर में है, उसमें एज एन अकाउंटेंट, और आप काम कर रहे हैं एक अकाउंटेंट के रूप में। यू रिसेंटली केम अक्रॉस एन एडवर्टाइजमेंट, अभी हाल ही में आप एक विज्ञापन आपके नज़र में आया फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट, एक अकाउंटेंट के पद के लिए, और ये है लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड में आपने ये पोस्ट देखा जो कि है नीमका थाना। तो राइट ए लेटर, आपको एक पत्र लिखना है टू द मैनेजर, इसके मैनेजर को, प्रबंधक को, अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट, इस पद के लिए आवेदन करते हुए। ऑल्सो स्टेट, साथ ही वर्णन करें, रीजन्स, वो कारण कि वाई डू यू वांट टू लीव द प्रीवियस वर्क प्लेस, कि आप अपना जो प्रीवियस यानी कि पिछला, जो कि अभी पिछला हुआ नहीं है एक्चुअली, ये करंट वर्क प्लेस, कि आप अपना हाल ही का जो कार्यस्थल है जहाँ पे आप वर्तमान में काम कर रहे हैं उसे क्यों छोड़ना चाहते हैं, क्या वजह है, और नई जगह क्यों आवेदन करना चाहते हैं। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। हालांकि
इस तरह की बात जो है वो क्वेश्चन में नहीं ली गई होती है कि आल्सो स्टेट रीजंस व्हाई डू यू वांट टू लीव द करंट वर्क प्लेस। लेकिन इस तरह की सिचुएशन हो तो ये मैंने थोड़ा आपको और डिटेल में जानने के लिए ये लाइन लिख दी है। अदरवाइज़ जैसे 2 कंपनीज़ के एड्रेस होंगे कि आप यहाँ वर्तमान में काम कर रहे हैं और आपने ये आवेदन पद की विज्ञप्ति देखी यहाँ नई जगह पे, तो आपको इसमें आवेदन करना है। तो नेचुरली आपको ये सोचना है कि सिचुएशन यही होगी कि बात उसमें यही पूछी जा रही है कि आप पिछला क्यों छोड़ रहे हो और नया ज्वाइन क्यों कर रहे हो। तो क्वेश्चन आप पॉज करके लिख लें और आंसर हम अब चालू करते हैं इसको मिटा के। तो आपको ये जो अभी तक लिखाए गए क्वेश्चन हैं ये सभी आपके नोटबुक में मौजूद होने चाहिए। अगर आप तक आपने नहीं किए हैं नोट तो सभी वीडियोस अवेलेबल हैं, धीरे धीरे आप कर लीजिए। स्कूल ओपन होने पर फर्स्ट जो है इनको चेक किया जाएगा, तो सभी का इनका नोटबुक में लिखा होना ज़रूरी है। आप लिख लीजिए जैसे जैसे समय आपको मिलता है उस हिसाब से। तो अब हम सीधे आते हैं एड्रेस पे। तो जैसा कि आपको याद होगा कि सबसे पहले हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता। तो भेजने वाला यहाँ पे है विवेक जैन, जिसका हम एड्रेस लिखेंगे जो कि यहाँ पे दिया नहीं गया है। कंपनी का एड्रेस दिया गया है कि आप यहाँ वर्तमान में काम कर रहे हैं और ये एक कंपनी के रूप में कंपनी के पदाधिकारी के रूप में यहाँ पे पत्र नहीं लिखेगा, क्योंकि इसकी ये एक व्यक्तिगत चॉइस है नई जगह जॉब तलाश करना। तो डेफिनेटली इसका पर्सनल एड्रेस आएगा और ये एक इस कंपनी के पार्ट के रूप में ये लेटर नहीं लिखेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एड्रेस। तो हम कोई भी एड्रेस जो है अपने अकॉर्डिंग लिख देते हैं। तो हम लिखते हैं 70 B झालाना इंडस्ट्रियल एरिया, झालाना औद्योगिक क्षेत्र, 17 B जयपुर। डेट जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डेट की कोई बाउंडेशन नहीं है। तो एक लाइन की हम हमेशा जगह छोड़ते हैं डेट के लिए। तो हम लिखेंगे 29 जून 2021। डेट की कोई बाउंडेशन नहीं है, जैसा आप चाहे लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि आपको मैनेजर को पत्र लिखना है। तो एक लाइन की जगह छोड़ने के बाद में हम लिखेंगे द मैनेजर। और ये मैनेजर किसके थे? तो क्वेश्चन में एड्रेस था, कंपनी का नाम था। सबसे पहले अगर पद हो तो वो पद किस संस्था का है, किस संस्थान का है, वो संस्थान का नाम हम यहाँ पे लिखते हैं। और कोई ऑफिशियल मतलब गवर्नमेंट लेवल का कोई ऑफिसर हो तो उसकी कोई संस्था नहीं होती, एजेंसी नहीं होती है, इसलिए हम एक्सेप्ट पुलिस एंड हॉस्पिटल डिपार्टमेंट, तो उसके लिए हम सीधा उसका एड्रेस लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे द मैनेजर और इसका संस्थान जो था वो था लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। पीवीटी यानी PRIVATE प्राइवेट यानी निजी, और लिमिटेड यानी सीमित LIMITED लिमिटेड। तो लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, और ये था जयपुर, सॉरी इनका था नीम का थाना। इसके बाद में हमें लिखना था सब्जेक्ट। तो यहाँ इसके जस्ट नीचे हम लिखते हैं सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट मैंने कहा था हमेशा सब्जेक्ट सेम ही रहने वाला है, आपको केवल पोस्ट का नेम चेंज कर देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये ऑलवेज ये का यही रहता है। और इसके बाद में जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हो उस पद का नाम हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे है अकाउंटेंट, तो पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट। तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट यानी एक अकाउंटेंट के पद के लिए आवेदन। इसके बाद में आप लिखेंगे नीचे जस्ट सर, और सर के बाद में मैंने आपसे कहा था, ये जब फॉर्मेट इसका समझाया जा रहा था कि सबसे पहले आप प्रारंभ में क्या लिखते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताते हैं कि आपके नॉलेज में, आपकी जानकारी में ये विज्ञापन कैसे आया
आपको कैसे पता चला कि ये आवेदन कहाँ पर प्रकाशित हुआ था या किसने आपको बताया, साथ ही वो दिनांक बताते हैं आप, और किस पद के लिए आवेदन था इसकी आप डिटेल देते हैं। तो हम लिखेंगे, जानकारी देंगे कि आपने ये जानकारी कहाँ मिली आपको ये इस पद के बारे में। तो हम लिखेंगे कि दिस इज़, यानी कि ये जो पत्र है ये पत्र है विथ रेफरेंस this is with reference to your advertisement. This is with reference to your advertisement. यह आपके विज्ञापन के संबंध में है। काय का विज्ञापन? for the post of an accountant। यह है, ये पत्र है आपके विज्ञापन के संबंध में जो था पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट, एक अकाउंटेंट के पद के लिए। पब्लिश्ड इन, चूँकि प्रकाशित हुआ था, और इसके बाद में अखबार का नाम हमेशा द लगाएंगे, अखबार के नाम से करें तो द दैनिक भास्कर, डेटेड, जिसकी तारीख ये थी, तो यहाँ पे हमने लिखी 29 जून। तो आप इससे 3, 4, 5 दिन की जो पहले की डेट है वो डाल देंगी। तो डेटेड 22 जून 2021। तो ये अब सारी डिटेल होगी जिसकी अपन बात कर रहे थे कि आपकी जानकारी में ये कहाँ से आया, पद की जानकारी आपको कहाँ से मिली, कितनी तारीख को, जरिया क्या था, पद क्या था, तो वगैरह वगैरह, ये जो भी डिटेल थी ये सारी इस 2 लाइन के अंदर हमने लिखती है। तो दिस इज़ विथ रेफरेंस, ये संबंध में है टू योर एडवर्टाइजमेंट, आपके विज्ञापन के, फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट, जो कि था एक अकाउंटेंट के पद के लिए, पब्लिश्ड इन द दैनिक भास्कर, जो प्रकाशित हुआ था दैनिक भास्कर में, तारीख थी 22 जून 2021। इसके बाद में हम लिखते हैं आप क्या चाहते हो। तो निश्चित रूप से हम जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो हम इस पद के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो हम लिखेंगे आई hereby would like to offer my, मैं यहाँ would like चाहूँगा, ऑफर प्रस्तुत करना, my candidature, यानी मेरी अभ्यर्थिता, मेरी पात्रता, candidature, candidature, candidature for the same। इसके बाद में पिछले लेटर्स में हमने लिखा था फॉलोइंग आर माय पर्टिकुलर्स, या निम्नलिखित मेरी जानकारियां हैं, या हमने लास्ट में रिज्यूमे लिखा था। तो यहाँ पे हम अभी डिटेल नहीं देने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पे अब नेक्स्ट पैराग्राफ अगला जो चालू करेंगे उसमें हम डिटेल देंगे कि हम क्यों अपने वर्तमान नियोक्ता को छोड़कर इसके यहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ तक आप इसे लिख लीजिए पॉज करके, और अब ऊपर से अपन फिर से चालू करेंगे ताकि लेटर पूरा स्क्रीन के ऊपर आ सके। तो यहाँ तक लिख देने के बाद में हमें पैराग्राफ चेंज करना है, लाइन नहीं छोड़नी, केवल पैराग्राफ चेंज करना है, और उसमें हम बताएंगे कि वर्तमान में मैं कहाँ काम कर रहा हूँ और मैं यहाँ आपके यहाँ क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो पैराग्राफ चेंज करने के बाद में हम लिखेंगे प्रेजेंटली I am working with, जो नाम था with गौरी कंस्ट्रक्शन, CONSTRUCTI, CONSTRUCTION, गौरी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, कौन लगाएंगे जब। तो प्रेजेंटली वर्तमान में आई एम वर्किंग में कार्य कर रहा हूँ
विद गौरी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, गौरी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के साथ में। आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2018। मैं यहाँ पर 2018 से काम कर रहा हूँ। ये हम बताएंगे। एंड इसके बाद में हम ये लिखेंगे, कारण बताएंगे कि क्यों हम ज्वाइन करना चाहते हैं उस पिछले जॉब को छोड़कर, पिछले वर्क प्लेस को छोड़कर नई जगह क्यों हम ज्वाइन करना चाह रहे हैं। आई एम applying for this job as I have to up down Jaipur on daily basis. My parents are I have to up down Jaipur on daily basis. मुझे रोज़ ही जयपुर जो है आना जाना पड़ता है जयपुर से। My parents are old. मेरे माता पिता बुजुर्ग हैं। So they require, तो उन्हें ज़रूरत है, they require constant care, तो उन्हें लगातार देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। Therefore, इसलिए I am in a great need of job in my locality। तो इसलिए मुझे एक सख्त आवश्यकता है मेरे स्थानीय जगह पर, यानी कि मेरा जो एरिया है नीमका थाना, वहाँ पर मुझे स्थानीय रूप से जॉब की या रोजगार की तलाश है। सो फॉर योर कन्वेनियंस आई हैव अटैच्ड, आई हैव एनक्लोज्ड, मैंने संलग्न कर दिया है, माई resume, my bio, बायोडेटा रन देते हैं, resume, my resume। इसके बाद में अब ये रीजंस हमने बता दिए कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, सारी बात हो गई। इसके बाद में हमें करना क्या है, जो एंडिंग फ्रेज है वो हम लिखेंगे, जो कि होता है योर्स फेथफुली, और लिखेंगे विवेक जैन, एनक्लोज्ड रेज्यूमे। ये यहाँ पे आपको लिखना नहीं भूलना है रेज्यूमे, क्योंकि ये बताना आवश्यक है कि आप हमेशा कोई भी रेज्यूमे नहीं, अगर और भी कोई डॉक्यूमेंट कभी भेजा जा रहा हो, जैसे कि जब बोर्ड में अपन एप्लीकेशन लिखते हैं सेकंड BSc में डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए, तो हम चालान भेजते हैं, DD वगैरह जो भेजते हैं, या किसी चीज़ की फ़ोटोकॉपी जो भेजते हैं, उनकी डिटेल हमेशा लेटर के एंड में यहाँ पे लिखी जानी चाहिए। सो अगर कोई मिसिंग हो कॉपी, तो डेफिनेटली पता हो कि इसके साथ में ये कोई चीज़ भेजी गई है और उसकी तलाश की जा सके। तो रीजंस वगैरह सब हो जाने के बाद में अब हम रेज्यूमे जो है वो प्रिपेयर करेंगे, जो कि आपको पहले भी पिछले 2-3 जो एग्जांपल हैं सभी के अंदर बताया गया है, तो हम फिर से वो प्रिपेयर करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हम पेज के बीचों बीच लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में रेज्यूमे, और उसके बाद में अपने डिटेल्स देंगे, जो कि नीचे दिख नहीं पाएगा, इसलिए हम ऊपर से लिखेंगे। इसको पॉज करके आप आगे नोट कर सकते हैं। और
हम देखते हैं रेज्यूमे। तो हम बीचों बीच लिखते हैं बड़े अक्षर में रेज्यूमे, और सबसे पहले हम लिखेंगे नाम। तो नेम, अब नेम के बाद में हम तुरंत नेम लिखने की बजाय हम क्या करेंगे, पर्याप्त रूप से थोड़ी जगह छोड़ेंगे, क्योंकि इसके बाद में वर्ड्स लंबे भी होंगे, डिटेल्स भी लंबी होंगी। तो ऐसी स्थिति में फिर इसका जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मेट जो है वो काफ़ी भद्दा लगने लगता है। तो हमें जितना पॉसिबल हो सके चीज़ों को हमेशा व्यवस्थित तरीके से और बिल्कुल तरीके से लिखना चाहिए। तो नेम हम लिखेंगे NAME नेम, और हम लिखेंगे विवेक जैन। इसके बाद में फादर्स नेम, हम लिख देंगे मिस्टर कमल जैन। मदर्स नेम कई बार आता है, कई बार नहीं आता। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज़ कोई नेसेसरी नहीं है, फादर्स नेम काफ़ी। इसके बाद में हम लिखेंगे DOB अर्थात डेट ऑफ बर्थ। तो DOB लिख सकते हो कैपिटल में, या फिर लिख सकते हो डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ, आप किस प्रकार का पद दिया गया है, मैंने आपसे पहले भी कहा है, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो चाहे वो लेटर हो, तो आपको पद के अकॉर्डिंग किस तरह की, जैसे आपको एक्सपीरियंस भी है 4 साल का, आपसे एक्सपीरियंस के लिए कहा गया है कि अभ्यर्थी को 5 साल का न्यूनतम एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आप यहाँ पे लिख दो जन्म 2002 का, तो इसके बाद में एजुकेशन के लिए भी एक निश्चित उम्र चाहिए होती है, ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक 21-22 वर्ष व्यक्ति की हो जाती है। इसके बाद में आप जॉब करते हो 4 साल का, आपको उसमें एक्सपीरियंस भी जोड़ना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एज कैलकुलेट करनी होती है और थोड़ा दिमाग लगा के फिर लिखना होता है, जो कि बहुत ही नॉर्मल सी बात है। तो हम यहाँ पे डेट, मंथ और ईयर जो भी है अकॉर्डिंग पोस्ट के अकॉर्डिंगली, और जो टाइम फ्रेम आपको दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली हम लिखेंगे। इसके बाद में हम लिखते हैं मैरिटल स्टेटस, यानी कि वैवाहिक स्थिति। तो अगर आप मैरिड हैं तो आप लिखेंगे मैरिड, अगर आप अविवाहित हैं तो आप लिखेंगे अनमैरिड। तो आप लिख दीजिए अनमैरिड। इसके बाद में आप चाहें तो अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं, ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं, या सीधे सपाट आप अपना परमानेंट एड्रेस भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस 24D एडवोकेट कॉलोनी, नीम का थाना, सीकर, राजस्थान। पिन कोड 332713, जो कि नीम का थाना के पिन कोड है। इसके बाद में हम लिखेंगे क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफ़िकेशंस में जैसे कई बार आपको कंप्यूटर वगैरह के काम के लिए कहा जाता है, तो उसमें जैसे 12th वगैरह, ग्रेजुएशन वगैरह के अलावा कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स चाहिए होता है। तो कुछ में उस तरह की एडवांस जो है अलग तरह की क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि टीचर की पोस्ट के लिए उसमें रेगुलर जो क्वालिफ़िकेशन होती है, जो कॉलेज होती है, बीएड होती है, उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो वो कैटेगरी होती है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। लेकिन जब आप ITI, IIT, पॉलीटेक्निक वगैरह जो कुछ, तो ये जो पॉलीटेक्निक वगैरह ये जो भी हैं, ये पढ़ती हैं प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन के अंतर्गत। तो यहाँ पे हम वो क्वालिफ़िकेशन लिखेंगे जो हमने पढ़ाई कर रखी है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो रेगुलर होती हैं। और इसके बाद में कंप्यूटर में हमने क्या कर रखा है ये लिखेंगे, क्योंकि कंप्यूटर पे अकाउंटेंट का काम कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, डेफिनेटली उसको कंप्यूटर यूज़ करना ही करना होता है, तो हम उसकी भी डिटेल देंगे।
तो अगर टीचर वगैरह हो तो इस तरह के काम में, या डॉक्टर वगैरह हो, तो इसमें ये रेगुलर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो होती हैं उन्हीं में हम जो है सारा वर्णन कर देते हैं। लेकिन जब ऐसा कुछ फील्ड आ जाए जहाँ पे ITI या IIT वगैरह या पॉलिटेक्निक वगैरह या कंप्यूटर वगैरह की, या जैसे होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा हो गया, इस तरह के डिप्लोमा या प्रोफेशनल डिग्री की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम यहाँ अलग से लिखते हैं प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, या ये यहाँ लिखते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, और नीचे लिखते हैं फिर दूसरा कॉलम बना के प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन। तो यहाँ पे जस्ट हमने क्वालिफ़िकेशन लिखा है क्योंकि हमें अतिरिक्त की कोई आवश्यकता नहीं है। नीचे हम लिख देंगे प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन। तो चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, वो ऐसा लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वालिफ़िकेशन सबसे पहले नंबर 1, 10th किस ईयर में की, वो ईयर। परसेंटेज आप लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं, अदरवाइज ईयर तक ठीक है। परसेंटेज, और चाहें तो आगे लिख भी सकते, ये भी लिख सकते हैं बोर्ड, जैसे कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान या मध्य प्रदेश बोर्ड या CBSE जो भी है। सेकेंड, 12th ईयर परसेंटेज। थर्ड, जैसे ग्रेजुएशन की बजाय हम ये लिखेंगे हमने क्या किया है, BSc की है, BCom किया है या BA किया है, जो भी है। तो मान लीजिए BSc किस ईयर में किया, परसेंटेज क्या रहेगी। इसके बाद में और कोई जैसे B.Ed हो गया, वो चाहिए होती है तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन हमारे को यहाँ पे उसकी आवश्यकता नहीं है तो हम इसको छोड़ देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन या अदर क्वालिफ़िकेशन, वो भी हम चाहें तो लिख सकते हैं। मतलब अब तक हमने जो भी फॉर्मेट लिखे हैं, हर लेटर में हमने लगभग थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रेज्यूमे बनाए हैं, तो इसमें चिंतित होने वाली कोई बात नहीं है। आप जैसे चाहें वैसे उसके अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। रेज्यूमे की जगह CV दिया गया हो तो हम यहाँ पे CV लिख देंगे। तो मैटर यही रहने वाला है बेसिकली। तो इसमें कोई हल्का फुल्का जैसे कि परमानेंट एड्रेस नहीं था या मोबाइल नंबर लिख दिया, तो इस तरह की चेंजेस हैं वो आप कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे O लेवल, कंप्यूटर का डिप्लोमा होता है ये, O लेवल डिप्लोमा इन कंप्यूटर। तो ये हमने लिख दिया। इसके बाद में लिखा हमने एक्सपीरियंस, EXPERIENCE, एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस यहाँ पे 2018 से ये काम कर रहा है, तो डेफिनेटली हम लिख सकते हैं 2 years इन, और कहाँ पे काम करने का है, तो गौरी कंस्ट्रक्शन, जो कि हमने नाम वहाँ पे लिखा था, प्राइवेट PVT LTD, जयपुर। इस प्रकार से आपको ये रेज्यूमे बनाना है। तो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आप रेफरेंस देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो कोई बात नहीं। एक्सपेक्टेड सैलरी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से इसको लिख रहे हैं। ये टोटली फ्लेक्सिबल है। 2-4 डिटेल आप छोड़ भी सकते हैं। परमानेंट एड्रेस वगैरह हो गया, इसकी जगह ईमेल एड्रेस लिख दिया, या फिर मोबाइल नंबर दे दिए, या फिर परमानेंट एड्रेस लिख रहे हो तो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन सारी एक कर दी। तो इस तरह से जो आपको बेस्ट लगे वो ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं, और अंत में इसको हमें जो है बॉक्स में बंद कर देना है। तो इस प्रकार से आपको ये नोट करना है। और साथ ही में मैं दोबारा से आपको बता दूं कि ये सभी चीज़ें आपको नोटबुक में ऐड करनी है, राइट डाउन करनी है, लिख लेनी है। तो स्कूल जब क्लासेस प्रारंभ होंगी तो सबसे पहले नोटबुक्स जो हैं वो चेक की जाएंगी। तो ये आपका टाइम भी बचेगा, क्योंकि हमारे पास अब समय कम होगा जब स्कूल शुरू होंगी तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं नोट डाउन कर लेना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।